हेलो गाइस, लॉ की बात स्नेक के साथ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ क्राइम्स, जिसका पेपर कोड है K5002। वैसे ये CCU का पेपर कोड है। तो लॉ ऑफ क्राइम्स में हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें हमेशा एग्जाम्स में वो सवाल आते ही आते हैं, और साथ ही साथ ये नॉलेज के लिए भी और लॉ में भी इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारा है प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल प्रोसीजर्स, ये टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, सम्मन ट्रायल्स बाय मैजिस्ट्रेट और समरी ट्रायल्स। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं इसको, और यूं ही टिप्स में आपको याद दिला देते हैं। ये सबसे बड़ा अपना सिलेबस का चैप्टर है लॉ ऑफ क्राइम्स का। तो स्टार्ट करने से पहले बिना देरी मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो आप लगातार देखते आ रहे हैं तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, और आप अभी देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आपको शेयर भी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अच्छा है या कमी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोलेंगे, जिसमें मैं इसको और अच्छा कर सकूं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द फेयर ट्रायल में क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द फेयर ट्रायल है वो CRPC के 1973 के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट है। फेयर ट्रायल जो है हमारे इंडिया का वो सबसे अच्छा फेयर ट्रायल है हमारे जो लॉ का है। तो इसमें क्या, इंडिया के अंदर एक जो फेयर ट्रायल है जो फॉलो करता है वो सबसे अच्छा है। इसमें जो प्रोसिक्यूशन है, जो एलिगेशन लगाता है एक्यूज्ड पर्सन पर, तो और जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है इसमें। मतलब कि किसी ने अगर एलिगेशन लगाया है एक्यूज्ड पे, तो एक्यूज्ड पर्सन पर, तो एक्यूज्ड पर्सन को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपनी बात बोले। ये हमारे इंडिया का, वैसे तो हर जगह लॉ में है, लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे थे। फेयर ट्रायल में सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं। ये अच्छी चीज़ है कि वो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने डिफेंस कर सके, कौन, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया। बट जो सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ आता है वो किस पे आता है? जिसने एलिगेशन लगाया है। जिसने एलिगेशन लगाया है, यानी कि ए है और बी है। ए ने बोला, ए ने केस फाइल किया और ए ने बोला कि भैया बी ने मेरा पेन चोरी किया है। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ए के ऊपर है कि भैया कैसे चोरी किया, बताओ। बर्डन ऑफ प्रूफ ए पे है। बी के पास ज़्यादा नहीं है। बी को सिर्फ अपने डिफेंस में बात करनी है, एक दो पॉइंट्स बताना है कि नहीं, उसे ये प्रूफ करना है, नहीं मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो वहाँ था ही नहीं, उस जगह पर था ही नहीं। मेरे से अगर बाई चांस हो भी गया है तो मेरे से गलती से हो गया, मतलब दो चार अपने बचाव के पक्ष में बोलना अगर पकड़ा भी जाता है। अदरवाइज मैं वहाँ था ही नहीं, एक दो पॉइंट प्रूफ कर देगा, बस हो गया काम। बर्डन ऑफ प्रूफ उसका जितना भी हो कैंसिल हो जाएगा। उसी को हम आगे बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्यूज्ड पर्सन को अपना सिर्फ एक प्रूफ करना है कि मैंने ये ऑफेंस नहीं किया है। अगर ये प्रूफ कर देता है कोर्ट के अंदर तो वो एक्विट हो जाता है, यानी बरी हो जाता है। मतलब जो एक्विट पर्सन है उसको अपना केस बिहाइंड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। पॉइंट, ठीक है। ये हो गया, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ फीचर्स ऑफ द फेयर ट्रायल्स में एक बहुत अच्छी बातें हैं। या ये बोल दे कि भैया मुझसे हो गया, ये गलती है मेरा, लेकिन ये मोटिव नहीं था। मोटिव को प्रूफ कर दे कि मेरा मोटिव नहीं था, ठीक है। अब ये क्योंकि जो कोर्ट होता है ना वो एम्पायर की तरह होता है, वो दोनों बातों को सुनता है। खाली ये नहीं कि भैया आपने आरोप लगा दिया, जिसपे आरोप लगाया प्लेंटिफ की बात सुनेगा, वो डिफेंडेंट की बात भी सुनेगा। वो एम्पायर की तरह काम कर रहा होता है, तो दोनों की बात सुनता है। लेकिन अगर आपने आरोप लगाया, यानी जो प्लेंटिफ है उसको बर्डन ऑफ प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया आपने चोरी की है, मेरे पास ये प्रूफ है, ये आपको बताना। बर्डन ऑफ प्रूफ, एविडेंस सबसे पहले उसको देना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है उसके बाद अपने डिफेंस में जो एक्यूज्ड पर्सन है वो बताएगा अपने डिफेंस में कि मैंने ये किया ही नहीं है, ठीक है। ये होता है। अब क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इसलिए आपको याद भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे पीछे सेक्शन से, लेकिन याद करने में आपको टिप्स में याद दिलाने की मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप टिप्स में इसको याद कर लीजिए। देखिए, प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ फेयर ट्रायल अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्शंस है। लेकिन उस 10 सेक्शन को अगर आप 5 मिनट में आप याद कर लोगे, कैसे? देखिए, पहला सेक्शंस आप ऐसे याद मत कीजिए, इसको कहानी वाइज याद कर लेंगे तो सेक्शंस भी याद हो सकता है। लेकिन अगर सेक्शंस याद नहीं होते हैं तो आप उसको पॉइंट बाई पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैं एज ए स्टोरी बता रही हूँ। देखिए, जो सेक्शन पहला सेक्शन है 1, ठीक है। ये बताता है कॉग्निजेंस होता है, नॉन कॉग्निजेंस होता है। तो वो है सेकंड सेक्शन है फ्रेम ऑफ चार्ज, जो कि सेक्शन 228 240 बताता है। थर्ड है फोर्थ है सेक्शन 321
सेक्शन 320, सेक्शन 311, सेक्शन 313, सेक्शन 229 और सेक्शन 24, सेक्शन 229, सेक्शन 241 और सेक्शन 252 है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको कितने मिनट के, हाँ तो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, सेक्शन 228 और सेक्शन 240, सेक्शन 190 है जो बताता है कॉग्नोजेंस मजिस्ट्रेट जो ले लेता है कि ठीक है अब मैं संज्ञान लेता हूँ, कॉग्नोजेंस मतलब मैं संज्ञान लेता हूँ। सेक्शन 190 में बोलता है कि हाँ अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसने, अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेन गया और मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं इसने अपराध किया है, दो तरह से हम लोग कंप्लेन करते हैं, पुलिस के द्वारा और दूसरा मजिस्ट्रेट के द्वारा भी हम कोई कंप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कंप्लेन गया तो मजिस्ट्रेट को तो पता नहीं होता है कि भैया इसने कोई अपराध किया है नहीं किया, पुलिस के द्वारा गया होता है कंप्लेन, तो पुलिस जाके चेक करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। अब मजिस्ट्रेट को तो पता ही नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट क्या करता है फिर किसी को बोलता है जरा पता करो, इन्वेस्टिगेट करवाता है।